हेलो गाइस, वेलकम टू योर कैरियर एंड एकेडमी प्लेटफॉर्म। तो फ्रेंड, हम यहाँ हिस्ट्री करा रहे हैं यूपी पीजीटी एंड केवीएस पीजीटी के लिए। हिस्ट्री में हम बात कर रहे थे इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जिसमें हमारी सोशल लाइफ एंड इकोनॉमिक लाइफ, उनके रिलीजन एंड उनके बिलीफ्स ये रह गए थे, जिनके बारे में हमें जानना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो पीपल थे, जो लोग थे, उनका जो सामाजिक जीवन था वो कैसा था, आर्थिक जीवन कैसा था, उनका धर्म क्या था, किस उनके धार्मिक विश्वास क्या थे, किस देवी देवता की पूजा करते थे। ठीक है, इन सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सोशल लाइफ से। सोशल लाइफ, उनका सामाजिक जीवन कैसा था, राइट। तो जो फैमिली थी वो कैसी थी, मातृसत्तात्मक। जैसे हेड आज फादर होते हैं, ऐसे ही उस टाइम हेड कौन होती थी, मदर होती थी, राइट। जो सोसाइटी थी कितने वर्ग में विभाजित थी, 4 वर्ग में, 4 वर्ग में वो डिवाइड थी। कौन कौन से थे उसमें, विद्वान, योद्धा, व्यापारी, शिल्पकार, और श्रमिक, राइट। ये वर्ग थे। धनी निर्धन का क्या था, धनी निर्धन का कोई भेदभाव नहीं था। मतलब ये पैसे वाला है, ये गरीब है, इस तरीके का कोई भेदभाव नहीं था। मतलब समाज जो था वो भेदभाव रहित था। लोग कैसे रहते थे, आपस में मेल मिलाप से रहते थे, मिलकर रहते थे। खाद्यान्न जो थे उनके वो क्या क्या थे, गेहूं, जिनका वो खाने में प्रयोग करते थे, जौ, चावल, ठीक है, तिल और दाल, ये उनके प्रमुख खाद्यान्न थे। शाक सब्जियां, दूध, फल, अनार, खरबूजा, तरबूज, नारियल शाकाहारी भोजन में आते थे। ठीक है, ये क्या है, शाकाहारी भोजन है। शाक सब्जी, दूध, फल, ये सब क्या है, शाकाहारी भोजन है। मांसाहारी में क्या क्या आता था, भेड़ का मांस खाया जाता था, बकरी का मांस खाया जाता था, सूअर का मांस खाया जाता था, मुर्गी का, बत्तख का, घड़ियाल का, मछलियाँ खाई जाती थी। ठीक है। हड़प्पा से क्या मिला है, हड़प्पा से एक 6 मणियों वाला, 6 मणियों वाला हार मिला है। 6 मणियों वाला हार। ये लड़ी है, सॉरी, ठीक है, जो जैसे इस तरीके से 1 2 3 4 5 और 6 इस तरीके की लड़ियाँ। ठीक है, ऐसा हार मिला है। ये जो देख रहे हैं आप, ये वाला, ठीक है, ये 6 लड़ी वाला हार हड़प्पा से मिला है, राइट। नेक्स्ट है, ये सोने के मन के थे। मतलब जो ये हार था, इसमें किसके मन के थे, सोने के मन के लगे हुए थे। जो बीड्स थे वो सोने के थे। और क्या मिला है, मोहनजोदड़ो से ये 2 बड़ी साइट थी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की थी। तो जो एक तो हड़प्पा हो गया हमारा, एक थी मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो से क्या मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है जो मतलब स्त्रियां लगाती हैं, काजल, पाउडर,
मतलब जो सौंदर्य प्रसाधन के साधन थे, ठीक है, मतलब जो सौंदर्य प्रसाधन था इसके बारे में मतलब स्त्रियां जानती थी। कब? इंडस वैली सिविलाइजेशन में, ठीक है। इससे ऐसा पता चलता है कि उस समय मतलब उस समय जो स्त्रियां थी इनके बारे में जानती थी। चनहूदड़ों से क्या मिला है? चनहूदड़ों से देख लो जरा। चनहूदड़ों से मिली है लिपस्टिक, ठीक है। और क्या मिला है? नौशारों तथा मेहरगढ़। नौशारों एंड मेहरगढ़ से। मेहरगढ़, यहाँ से क्या मिला है? यहाँ से मिला है मतलब मिट्टी की एक नारी मूर्ति मिली है और जिसकी मांग में क्या? लाल रंग भरा गया है। ठीक है, एक नारी मूर्ति मिली है जिसकी मांग में लाल रंग भरा गया है। सैंधव सभ्यता के जो लोग थे वो मतलब अपने मनोरंजन के लिए क्या खेलते थे? पासा खेलते थे, ठीक है। हड़प्पा से मिट्टी, पत्थर और कांचली मिट्टी के बने हुए क्या मिले हैं? 7 पासे मिले, मतलब 7 पासे मिले हैं। कहाँ से? हड़प्पा से, ठीक। लोथल से क्या मिला है? लोथल से खेलने के 2 बोर्ड मिले हैं, ठीक है। यहाँ तो कैरम बोर्ड हो या क्या है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन 2 बोर्ड मिले हैं जिनमें एक मिट्टी का बना था और दूसरा किसका बना था? ईंट का बना था। कच्छ की खाड़ी में गल्फ ऑफ कच्छ, वहाँ क्या मिला है? पश्चिम द्वीप में 2 विस्तृत स्टेडियम मिले हैं, ठीक है, मतलब लार्जेस्ट स्टेडियम। कहाँ मिले हैं? पश्चिम द्वीप में। और क्या मिला है? नर्तकी की मूर्ति मिली है। नर्तकी की मूर्ति देख लीजिए आप, ये नर्तकी की मूर्ति सॉरी, ये कांस्य की बनी थी, ठीक है। तो ये आप जो देख पा रहे हैं ये एक हाथ यहाँ रखा हुआ है, एक इस तरीके से लटका हुआ है, इसमें ये चूड़ियाँ भरी हुई हैं, है ना, और ये गले में हार है, पीछे इसके बाल ये बंधे हुए हैं इस तरीके से। तो जो ये इसकी मुद्रा है ये एक डांस मुद्रा है, ठीक है, इसीलिए नर्तकी बोली जाती है। मतलब ये शायद नृत्य कर रही है, नृत्य की पोजीशन है, इसीलिए इसे नर्तकी बोला गया है। और ये जो बनी हुई है मूर्ति ये कांस्य की बनी हुई है, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि शायद उस टाइम नृत्य भी मनोरंजन का एक साधन रहा होगा, राइट। मछली पकड़ना, चिड़ियों का शिकार करना, ये क्या थी? नियमित व्यवसाय थे, मतलब डेली करते थे ये काम कि चिड़ियों का शिकार करना, मछली पकड़ना। माप तोल में घनाकार बाटों का प्रयोग होता था और तराजू के अवशेष भी मिलते हैं। और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीपल थे उनको किसका ज्ञान था? दशमलव पद्धति का, ठीक है, मतलब दशमलव के बारे में वो जानते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीपल। युद्ध अथवा शिकार में तीर धनुष, मतलब जो युद्ध में प्रयोग होने वाले इनके अस्त्र थे वो क्या क्या थे? तीर, धनुष, भाला, परशु, कटार
गदा आदि। ठीक, ये इनसे क्या करते थे, शिकार करते थे और युद्ध में इनका प्रयोग करते थे। तो ये थी इनकी ऐसी सोशल लाइफ। अब बात करेंगे हम इनकी इकोनॉमिक लाइफ की। इनका आर्थिक जीवन कैसा था। कृषि तथा पशुपालन थे। जो सिंधु सभ्यता के लोग थे, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल थे, जो इनका बिजनेस था, व्यवसाय था, वो क्या था, एग्रीकल्चर था, कृषि था। ठीक, सिंधु घाटी की जो भूमि थी, ठीक है, जब वहाँ इंडस रिवर फ्लो हो रही है तो जो मैदानी क्षेत्र होते हैं वो कैसे होते हैं, फर्टाइल होते हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो भूमि थी वो क्या थी, उपजाऊ थी। और यहाँ जो उगाया जाने वाला एक खाद्यान्न फसल थी वो कौन से थे, गेहूँ मतलब वीट, एंड जौ। ठीक, सिंधु क्षेत्र में मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वहाँ लोग क्या नहीं जानते थे, धान यानी कि पैडी नहीं जानते थे। उसकी खेती करना, कि इसकी खेती कैसे की जाएगी, इसके बारे में वो नहीं जानते थे। लेकिन लोथल तथा रंगपुर से, लोथल एंड रंगपुर से क्या मिला है, इसकी धान की भूसी मिली है। लेकिन वो कैसी है, लो क्वालिटी की है, मतलब निम्न कोटि की है। उत्तरकालीन स्थल में हुलास है, हुलास साइट है, वहाँ से क्या मिला है, वहाँ से हमें धान मिलता है, मतलब धान के प्रमाण मिले हैं पैडी के। राइट, हड़प्पा में किसकी खेती होती थी, हड़प्पा में जो खेती होती थी वो होती थी मटर की, मतलब पी, और तिल। ठीक है, इनकी खेती होती थी। हड़प्पा जो निवासी थे वो क्या जानते थे, कपास उगाना जानते थे। ठीक है, कपास उगाना जानते थे। और सर्वप्रथम मतलब फर्स्ट टाइम यहीं से कपास उगाने के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, पहली बार जो कपास उगाने के साक्ष्य मिले हैं वो यहीं से मिले हैं। मेसोपोटामिया, जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, तो मेसोपोटामिया में कपास को किस शब्द से बुलाया गया, सिंधु, सिंधु बोला गया था कपास को। और यूनानियों ने इसे क्या कर दिया, सिंडन, सिंडन, जो सिंधु का ही क्या था, एक यूनानी रूपांतर था। ठीक है, सिंधु का ही यूनानी रूपांतरण था ये सिंडन। मोहनजोदड़ो तथा बनावली से मिट्टी के क्या मिले हैं, हल प्रारूप मिले हैं। हल तो आपने देखा होगा जो बैल लगाकर चलाया जाता है, तो वो कहाँ कहाँ से मिले हैं, मोहनजोदड़ो और बनावली से। मोहनजोदड़ो जोदड़ो और बनावली से। ठीक, और क्या था,
अनाज रखने के लिए क्या बनाए गए थे? अन्नागार बनाए गए थे, यानी कि ग्रेनरी, अन्नागार। ठीक। और ये हड़प्पा संस्कृति के मुख्य अंग प्रतीत होते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ सिक्कों का क्या था, सिक्कों का प्रमाण नहीं मिलता है, सिक्के यहाँ नहीं मिलते हैं। तो जो लेन देन का मतलब विनिमय का जो माध्यम था वो क्या था? अनाज, वार्टर सिस्टम बोलते हैं जिसे। कैसे? जैसे सपोज करो मेरे पास गेहूं है और आपके पास जौ है, ठीक है, मुझे चाहिए जौ और आपको चाहिए गेहूं, तो हम क्या करेंगे, आपस में उसको एक्सचेंज कर लेंगे। ठीक, ये थी वस्तु विनिमय प्रणाली यानी कि बार्टर सिस्टम। मेसोपोटामिया के सभी नगरों से अन्नागार साक्ष्य मिलते हैं, मतलब मेसोपोटामिया में जितने भी नगर हैं सभी नगरों से क्या मिली हैं? ग्रेनरी मिली हैं। और हड़प्पा से अनाज रखने के लिए क्या मिली है? खत्तियाँ मिली हैं। खत्तियाँ कैसी? मतलब ईंटों की बनवा दी जाती थी। लोथल से क्या मिला है? लोथल से मिली है वृत्ताकार चक्की के 2 पार्ट। ठीक है, आई थिंक जो स्टूडेंट्स विलेज से बिलोंग करते होंगे उन्होंने तो देखी होगी, अभी भी चलती है, कम है बट देखने को जरूर मिल जाएगी। राइट। और क्या था? मुहर, जो सील थी, जो सील्स थी उस पे किसका अंकन मिलता है? कुबड़दार वृषभ का। कुबड़दार वृषभ कौन सा था? ये देखो जरा, ये सील है, सील पर एक कुबड़दार, ये कुबड़ इसका, एक कुबड़दार क्या मिला है? बैल मिला है। वृषभ बैल को ही बोलते हैं। और क्या क्या मिला है? बैल, गाय, भैंस, कुत्ते, भेड़, सूअर, बकरी, हिरन, खरगोश, ये सब क्या थे? ये सब पालतू पशु थे, मतलब इन्हें पाला जाता था। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन और सुरकोटला। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए इसे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन और सुरकोटदा। ठीक है, यहाँ से क्या मिला है? ऊंट यानी कि कैमल के जीवाश्म मिले हैं। सुरकोटदा, लोथल और कालीबंगन, मतलब सुरकोटदा, कालीबंगन, और इसमें अगर लोथल को ऐड कर लें तो यहाँ से क्या मिला है? यहाँ से घोड़ा मिला है, हॉर्स। ठीक, मतलब उसके साक्ष्य मिले हैं, अवशेष मिले हैं। नेस्दी नामक नगर पशुपालकों का प्रमुख केंद्र था। तो एक क्वेश्चन बन सकता है कि पशुपालकों का प्रमुख केंद्र कौन सा था? पशुपालकों का प्रमुख केंद्र कौन सा था? वो था नेस्दी।
ठीक। शिल्प तथा उद्योग धंधे, ये होती है बात उनकी आर्थिक जीवन की। अब बात करेंगे उनके शिल्प क्या थे, उनके उद्योग धंधे क्या थे। शिल्प और उद्योग धंधे, ठीक। जो कताई बुनाई के उपकरण हैं उनसे हमें पता चलता है कि लोग क्या जानते थे, कपड़ा बुनना जानते थे, ठीक। बुनाई का काम करते थे वो लोग। और क्या जानते थे, शाल तथा धोती, मतलब जो शाल आपने देखी होगी, शॉल जो बोलते हैं वो, और धोती, ये प्रमुख वस्त्र थे। और मोहनजोदड़ो से क्या मिली है, एक पुरोहित की मूर्ति मिली है। ये देख लीजिए, पुरोहित की मूर्ति मिली है, कहाँ से, ये मिली है मोहनजोदड़ो से, ठीक है। जिस पर क्या है, ये आप ये देख सकते हैं, ये तिपतिया अलंकरण बोला गया है इसे, मतलब 3 पत्तियों वाला अलंकरण, सजावट की गई है इस चादर पे, शॉल पे, इस पे, तिब्बतिया अलंकरण से ये युक्त है। और ये एक अच्छा एग्जाम्पल माना गया है, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन की मूर्ति कला का भी, ठीक है। जो ये आप शेविंग देख रहे हैं ना, ये ठीक है, एकदम कैसे बनाई है देखो। तो ये क्या है, एक बेस्ट एग्जाम्पल है मूर्ति कला का। इसकी आईज देखो जरा, कटीली आईज हैं ये, और ये सर पे कुछ बांधा हुआ है ये, देख, और ये लिप्स है ना, और ये बाजूबंद, ये मतलब पूरी तरीके से इसको सजाया गया था। तो इससे पता चलता है कि मूर्ति कला भी वो लोग अच्छे से जानते थे। ठीक है। चांदी के आभूषण एवं बर्तन बने जाते थे, ठीक है। चांदी के क्या बनाए जाते थे, सिल्वर ऑर्नामेंट, और क्या बनाए जाते थे उसके, बर्तन। लेकिन सोने का कोई बर्तन नहीं मिला है, ठीक है। बर्तन नहीं मिला, ठीक है। शीशे के कुछ उपकरण मिलते हैं, धातु गलाने का काम होता था, पीटने का काम होता था, उनपे जो पानी चढ़ाया जाता है उस विधि से भी लोग क्या थे, परिचित थे। बढ़ईगिरी का व्यवसाय भी होता था। बढ़ईगिरी मतलब जो लकड़ी का काम करते हैं, राइट। सेंधव जो भवन थे वो किससे बने थे, पक्की ईंटों से बने थे, मतलब कच्ची ईंट प्रयोग नहीं थी उसमें पकी हुई ईंट जो थी वो प्रयोग हुई थी। नावों का निर्माण करना भी जानते थे वो, लोथल तथा चनहूदड़ो, लोथल और चनहूदड़ो, यहाँ से क्या मिला है, मन के, मतलब मन के बनाने का काम होता होगा यहाँ पे। और चनहूदड़ो से क्या मिला है, सेल खड़ी की मोहर मिली है, सेल खड़ी मोहर, और चर्ट के बटखरे, ये मिला है बटखरे।
चनहूदड़ों से। ठीक है, बात कर लेते हैं उनके व्यापार और वाणिज्य की। क्या व्यापार कैसा था? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो व्यापार के प्रसिद्ध केंद्र थे। हड़प्पा मोहनजोदड़ो क्या थे? व्यापार के प्रसिद्ध केंद्र थे, मतलब यहाँ से व्यापार होता था और व्यापार के लिए जाने जाते थे मोहनजोदड़ो। कालीबंगन से क्या मिला है? यज्ञ वेदी के, सॉरी, व्यापार वाणिज्य की बात कर रहे हैं हम, तो ये दोनों जो नगर थे, ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये व्यापारिक मार्गों से जुड़े हुए थे। ठीक है, व्यापारिक मार्गों से क्या थे? जुड़े हुए थे, इसीलिए यहाँ से व्यापार होता था। क्लियर? सिंधुवासी, जो मतलब सिंधु सिविलाइजेशन के पीपल थे, वो मैसूर से, मतलब कर्नाटक के जो कोलार के खाने हैं वहां से क्या लाते थे? गोल्ड लाते थे। राजस्थान, बलूचिस्तान तथा मद्रास से यहाँ से क्या लाते थे? यहाँ से कॉपर लाते थे। अजमेर से राजस्थान शीशा लाते थे। ठीक है, शीशा। ये शीशा है, शीशा, शीशा लाते थे। कश्मीर एवं काठियावाड़, कश्मीर और काठियावाड़, यहाँ से क्या लाते थे? कश्मीर और काठियावाड़ से लाते थे बहुमूल्य पत्थर, कॉस्टली स्टोन। ठीक, और लोथल तथा मोहनजोदड़ो, लोथल और मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो, यहाँ से क्या मिला है? यहाँ से हाथी दांत से बनी, मतलब जो एलिफेंट होता है उसके दांतों से बनी तराजू मिली है, हाथी दांत की तराजू। हाथी दांत एवं शीप के क्या मिले हैं? पैमाने मिले हैं। हाथी दांत और सीप के पैमाने मिले हैं। ठीक है, व्यापारी अपनी मोहर पर व्यापारिक वस्तुओं, मतलब जो व्यापारी थे वो व्यापारिक वस्तुओं पर क्या लगाते थे? मोहर लगाते थे। हड़प्पा से तांबे की क्या मिली है? एक इक्का गाड़ी, जिसे हम घोड़ा गाड़ी भी बोल देते, वो मिली है। लोथल से क्या मिला है? लोथल से तांबे तथा हाथी दांत की वस्तुएं मिली हैं, जो कहाँ भेजी जाती थी? मेसोपोटामिया नगरों को भेजी जाती थी। व्यापार के संदर्भ में मेलुहा, किस किस का उल्लेख मिला है? मेलुहा, दिलमुन और मगध।
इनका उल्लेख मिलता है। सैंधव सभ्यता के समृद्ध होने का प्रमुख कारण क्या था? उसका व्यापार रहा होगा। जो ये इतना बड़ा व्यापार था, यही उसके समृद्ध होने का क्या था? कारण रहा होगा। अब बात करेंगे धर्म और धार्मिक विश्वास। जो सैंधववासी थे वहाँ से, मतलब जो सिंधु क्षेत्र है वहाँ से ना तो कोई मंदिर मिला है ना ही कोई समाधि मिली है, मतलब उसके अवशेष नहीं मिले हैं। लेकिन कालीबंगन में क्या मिला है? यज्ञ वेदी मिली है। यज्ञ वेदी, ठीक। और सिंधु सभ्यता में जो फैमिली थी, जो परिवार था, मात्र सत्तात्मक होता था, मैंने बता दिया है, और माता देवी का ही प्रमुख स्थान था। तो इस तरह से आप कोरिलेट कर सकते हैं इसे कि मात्र सत्तात्मक परिवार था, तो इसलिए मतलब माता देवी की पूजा होती होगी। हड़प्पा से क्या मिली है? एक नारी मूर्ति मिली है, ठीक है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंद्रमुद्ड़ो, इनसे एक बड़ी संख्या में मिट्टी की, जो मिट्टी की बनती थी नारी मूर्तियाँ मिली हैं, ठीक है। और मैं दिखाना चाहूँ तो ये, ठीक है, ये है जो मिली है। इसके सर पे आप देख सकते हैं इस तरीके का ये पंख सा बना हुआ है, ये, ठीक है, ये पूरा। लेकिन जो सिर पर क्या है, पंख के समान फैला हुआ वो लगा रखा है इसने, आवरण, लड़ियों वाला हार, ठीक है, ये। और क्या है? चूड़ियाँ, चूड़ियाँ तो इसकी नहीं दिख रही, मेखला और कर्णफूल, ठीक है, ये इसने आभूषण पहने हैं। और कैसी नारी मूर्तियाँ मिली हैं? और मिली हैं जिन्होंने मतलब अपनी गोद में एक बच्चा लिए हुए, मतलब लिए हुए हैं, और ऐसा उस मूर्ति में दिखाया गया है कि वो नारी जो है अपने गोद में बच्चा लिए हुए हैं, उन्हें दर्शाया गया है। और वो किसका सूचक है? वो मातृत्व का सूचक हैं, ठीक है। बलूचिस्तान से कुछ नारी मूर्तियाँ मिली हैं, बलूचिस्तान, वहाँ से क्या मिली है? नारी मूर्तियाँ मिली हैं कुछ, जो कैसे रूप में है? रौद्र रूप में। तो इससे क्या पता चलता है? एक तरफ तो सौम्य हो गया, एक तरफ रौद्र हो गया। तो इससे पता चलता है कि जो देवी है, ठीक है, या जो स्त्री है, वो सौम्य भी हो सकती है और रौद्र भी हो सकती है, ठीक है। दोनों रूपों को दर्शाया गया है, मतलब दोनों रूपों की कल्पना की गई है। और जो वैदिक युग था उसमें आकर क्या होता है, जो देवियाँ थीं वो उषा, अदिति, पृथ्वी आदि नामों से क्या होने लगी थी? प्रतिष्ठित होने लगी थी। मातृ देवी की उपासना के साथ साथ क्या मिलता है? पुरुष देवता मिलता है, जिसे किससे संबंधित बताया गया है? रुद्र शिव से। उसे रुद्र शिव मान लिया गया है कि वो शिव है। उसकी उपासना के प्रमाण मिलते हैं, किसकी? शिव की, जो रुद्र शिव है। सिंधु सभ्यता में माता देवी के समान ही शिव की पूजा का भी क्या था? व्यापक प्रचलन था। मतलब जैसे माता देवी थी, ऐसे ही देवताओं में किसकी पूजा होती थी? शिव की, ठीक।
शिव की पूजा मूर्तियों तथा लिंगों द्वारा की जाती थी, जिसे हम शिवलिंग बोलते हैं। खुदाई में मतलब जो रिसर्च हुए थे, उत्खनन हुआ था, तो उसमें सूर्याकार वर्तुलाकार लिंग मिले हैं। मतलब जो शिवलिंग मिली हैं वो इस टाइप की मिली हैं। भारत में प्रागैतिहासिक काल से ही लिंग पूजा का प्रचलन था। ठीक है, मतलब उस टाइम भी लोग क्या करते थे, लिंग पूजा करते थे। इसके अतिरिक्त सैंधववासी जो थे किस किस की पूजा करते थे? पशु, पक्षी, वृक्ष। ठीक है, तो पशुओं में गाय जिसकी पूजा करते थे। पक्षियों में देखो श्राद्ध में कौआ खिलाते हैं, ठीक है, तो उन्हें पूजा जाता है एक तरीके से, ये मान लो। वृक्ष में पीपल है, तुलसी है, बरगद है, इन सब की क्या होती है, पूजा होती है, आज भी होती है। ठीक है, तो उस टाइम में लोग इनकी पूजा करते थे। पक्षियों में कौन था? पाख्ता जो होती है वो मतलब पक्षी था जिसकी पूजा होती थी। वृक्षों में पीपल, और मैंने बताया मतलब उस समय पीपल की होती थी। तुलसी, बरगद तो आज भी होते हैं ना। पशुओं में गैंडा था, बैल था, चीता था, हाथी, भैंसा और कुबड़दार बैल जो मैंने दिखाया था, ये प्रमुख थे। तो जल की पूजा करते थे, आज भी करते हैं हम। ठीक है, और किसकी करते थे? स्वास्तिक के। ये जो ऐसे बनाते हैं, इसकी पूजा आज भी होती है। ठीक, ये स्वास्तिक चक्र क्या मानते थे? स्वास्तिक तथा चक्र को पवित्र मानते थे। जो लोथल से बर्तन मिले हैं, मतलब जो लोथल में बर्तन मिले हैं, बर्तनों की खोज हुई है, उन पर किसकी आकृतियाँ मिलती हैं? सर्प की आकृतियाँ मिली हैं। राइट, जिससे किसका संकेत मिलता है? भाई नाग दिख गया, इसका संकेत हो गया, नाग पूजा का हो गया। ठीक है, सिंधुवासी मुद्रा को ताबीज के रूप में धारण करते थे। मुद्रा मतलब धन, उसको किसके रूप में धारण करते थे? ताबीज के रूप में, मतलब लॉकेट बनाया और डाल लिया गले में। और क्या था? सिंधु सभ्यता में जो हिंदू धर्म था उसमें अनेक अंधविश्वास प्रचलित थे। अंधविश्वास तो जानते हो कि ये करोगे ये हो जाएगा, या ये यज्ञ करो, फलाना करो, डिमका करो, ये सब अंधविश्वास हैं। ठीक है, तो ये हिंदू धर्म में प्रचलित है सिंधु सभ्यता में। अब चलेंगे कला मूर्ति कला पे। इस सभ्यता के शासक समृद्ध, व्यापारी, कला प्रेमी थे। ठीक है, जो पाषाण मूर्ति मिली हैं, ठीक, उनका निर्माण किससे हुआ है? पाषाण मूर्तियों का, पाषाण मतलब पत्थर, पत्थर की जो मूर्तियां मिली हैं किससे बनी है? सेल खड़ी, अल्वेस्टर, ठीक है, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, स्लेटी पत्थर, इनसे उन्हें बनाया गया है। ठीक, पाषाण मूर्ति में सर्वप्रथम मोहनजोदड़ो से प्राप्त पुरोहित की मूर्ति है। अभी मैंने दिखाई थी ये वाली, ये जो पाषाण मूर्ति है, इसकी जो दाढ़ी है, इसकी जो ये दाढ़ी है, इसे अच्छे से क्या किया गया है? संवारा गया है। हड़प्पा के शिल्पी उच्च कोटि की स्वाभाविक प्रतिमाओं का निर्माण कर सकते थे। मतलब इसको देखकर ऐसा पता चलता है कि जो हड़प्पा में शिल्पकार थे वो एक उच्च कोटि की क्या बना सकते थे? एक
मूर्ति बना सकते थे, प्रतिमाएं बना सकते थे। ठीक है, बात करेंगे धातु मूर्तियां। मोहनजोदड़ो, चन्होदड़ो, लोथल तथा कालीबंगन से धातु मूर्ति प्राप्त हुई है। और एक जो धातु मूर्ति मिली है कांसे की, मैंने अभी आपको दिखाई थी पहले, ये वाली, ये कांसे की मूर्ति है जो कितनी लंबी है, 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सुंदर एवं भावयुक्त है, शरीर पर वस्त्र नहीं है, और जो बाएं हाथ में है कलाई से लेकर कंधे तक क्या है, चूड़ियाँ पहनी है। ये आप देख सकते हैं, ये चूड़ियाँ पहनी है इसने, पूरा हाथ भरा हुआ है। दाएं हाथ में कंगन तथा केयूर है, ये वाला, ये कंगन और ये केयूर। ठीक है, और कमर पे टिका हुआ है, मतलब जो राइट हैंड है उसका, ये वाला, ये राइट हैंड है ना इसका, ये कमर पे टिका हुआ है। ठीक है, तो ये कांसे की प्रतिमा है जो वहां से मिली है। और क्या मिला है, लोथल से कुत्ते तथा कालीबंगन से वृषभ की ताम्र मूर्तियां मिली हैं। धातु मूर्तियों को ढालने में जिस विधि का प्रयोग किया जाता था उसे क्या कहते थे, मतलब धातु की जो मूर्ति हैं, ठीक है, धातु मूर्ति गलाने की जो प्रक्रिया है, गलाने का जो काम है वो क्या कहलाता है, मधुचिष्ट। ठीक है, मधुचिष्ट विधि उसे कहते थे। और क्या मिला था, मृण मूर्तियाँ, इसमें क्या है, ये लाल रंग की ठोस पकाई मिट्टी की मूर्तियाँ हैं। ठीक है, मतलब लाल रंग से बनाई गई हैं, लाल रंग से बनाई गई हैं, सॉरी संग लिख दिया मैंने, लाल रंग की हैं और ठोस पकाई मिट्टी से बनाई गई हैं। नौसारों तथा मेहरगढ़ से ऐसी ही कुछ मूर्तियाँ मिली हैं जिनकी मांग में लाल रंग भरा गया। मैंने भी बताया था कि एक ऐसी मूर्ति मिली है जो मिट्टी की बनाई गई है और उसके मांग में मतलब लाल रंग भरा हुआ है। कुल्ली से प्राप्त भयंकर मुखमंडल वाली मूर्ति को देवी का रौद्र रूप माना गया है। मैंने बताया था कि देवी का एक सौम्य रूप है और दूसरा है रौद्र। तो जो रौद्र रूप मिला है वो कहाँ से मिला है, कुल्ली से। ठीक है, पशुओं की मूर्तियों में हाथी, गेंडा, बंदर, सुअर, बाघ, भालू, खरगोश, भैंसा, गेंडा, भेड़ा, ये मिले हैं सब। पक्षियों में कौन कौन मिला है, मोर, कबूतर, चील, गौरैया, मुर्गा, उल्लू, ये मिले हैं। लोथल से क्या मिला है, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि गोरिल्ला कहाँ से मिला है, तो गोरिल्ला कहाँ से मिला था, लोथल से। ठीक, मतलब गोरिल्ला की मूर्ति मिली है लोथल से। कांचली मिट्टी से गिलहरी, मेंढक तथा लिपटे हुए बानरों की मूर्तियां बनाई गई हैं। और क्या बनाया गया है, कांचली मिट्टी जो थी, कांचली मिट्टी की वस्तुएं मिस्र, मेसोपोटामिया, सीरिया, पश्चिमी एशिया से भी प्राप्त होती हैं। मतलब इंडस वैली से तो होती हैं कांचली मिट्टी की, लेकिन इसके अलावा मिस्र, मेसोपोटामिया, सीरिया, पश्चिमी एशिया से भी प्राप्त होती हैं। अब बात कर लें सील्स की, मतलब मुद्राएं। अधिकांशतः जो मुहरें हैं वो कैसी हैं, वर्गाकार हैं, किंतु कुछ कैसी हैं, गोलाकार भी हैं, घनाकार भी हैं। मुहरों पर मनुष्य, पशु, वृक्ष आदि की आकृतियां उत्कीर्ण की गई हैं। देखते हैं जरा, ये रही। ठीक है, तो ये तो वृषभ है, वृषभ की मूर्ति उकेरी गई है इस पर। ठीक है, ये भी वृषभ है, ये देखो हाथी है, और इसमें ये बैल है, पर ये कुबड़ वाला नहीं है, ये फूल पत्ती बनी हुई है इसमें, और इसमें देखो कुछ मनुष्य हैं, और ये पता नहीं लॉयन सा लग रहा है कुछ, है ना। तो ये सब बनाई गई हैं।
एक श्रृंगी वृषभ का अंकन सर्वाधिक मिलता है, जो ये वाली बताई है मैंने, ये वाली, जो ये वाली है, ठीक है, ये वाली एक श्रृंगी वृषभ। छोटे सींगों वाले बैल का अंकन भी लोकप्रिय था, जिसके छोटे छोटे सींग थे। ये लोथल तथा मोहनजोदड़ो की एक मुहर पर नाव का चित्र मिलता है। नाव की बाली तो इसमें मुहर नहीं है कोई ऐसी, ठीक है, सील्स, लेकिन अगर मुझे मिल गई तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी उससे, ठीक है। इसमें ये भी वृषभ है, ये हाथी की है, ये फूल पत्तियों की है, ये एक मनुष्य है बीच में, और ये इधर लॉयन है। और क्या मिला है, कुछ मुद्रा पर हाथी, गेंडा, मैंने हाथी दिखा दिया आपको, गेंडा मिला है, मछली मिली है, हिरन मिला है ना, ये शायद हिरन होगा, वृक्ष मिला है, इन सब की आकृतियाँ मिली हैं। लिपि क्या थी, मतलब जो स्क्रिप्ट थी, स्क्रिप्ट की बात करूँ मैं तो यहाँ लोग क्या नहीं जानते थे, मतलब लिखना जानते थे, लेकिन वो समझ नहीं पाया है उसे अभी तक कोई भी, ठीक है, वो समझ में नहीं आई है कि उन्होंने लिखा क्या था। वो चित्रात्मक लिपि है, ठीक है, पिक्टोग्राफिक, स्क्रिप्ट कैसी है, पिक्टोग्राफिक है, ठीक है। दुर्भाग्यवश अपठित होने के कारण इस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है, इसीलिए उनके जो बौद्धिक ज्ञान था, जो उनकी इंटेलिजेंसी थी, उसके बारे में कम पता चलता है। और जो विद्वानों द्वारा, स्कॉलर्स द्वारा जो मान ली गई है, उनकी लिपि जो मानी गई है वो पिक्टोग्राफिक मानी गई है, जिसे सामान्यतः कैसे लिखा जाता था, हम तो लिखते हैं बाएं से दाएं इधर, ठीक है, वो लिखते थे दाएं से बाएं। कहीं कहीं पंक्ति भी बदली जाती थी, मतलब जैसे एक बार दाएं से बाएं लिख दिया, दूसरी बार में बाएं से दाएं लिख दिया, ऐसे। और इसी पद्धति को क्या कहा गया, बूस्ट्रोफेडन पद्धति। ये जो पंक्ति बदलने की जो पद्धति थी, इसको कहा गया बूस्ट्रोफेडन पद्धति, ठीक। जो इस लिपि की भाषा है उसे बता पाना मुश्किल है कि ये कौन सी भाषा है, ठीक है, क्योंकि आज तक ये समझ नहीं पाए हैं इसको कि इन्होंने लिखा क्या था। ये सिंधु सभ्यता की भवन निर्माण योजना जो थी, जो मतलब ग्रेट बाथ मिला है, ग्रेनरी मिली है ना, या कोई भवन मिला है, तो उससे पता चलता है कि वो ज्यामिति, मतलब जो ज्योमेट्री है उससे वो परिचित थे, वो जानते थे उसके बारे में। और भार माप के, मतलब तोल के लिए भार माप के जो पैमाने थे वो क्या थे, निश्चित थे। माप तोल में द्विचर प्रणाली का प्रयोग होता था, मतलब जैसे 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, मतलब द्विचर प्रणाली, ठीक है। लोग दशमलव पद्धति से भी क्या थे, मतलब परिचित थे, उसके बारे में जानते थे। और जो बाट थे, बाट मतलब जो बाट बनते हैं, उनका प्रयोग 16 अथवा उसके आवर्तक जो मल्टीपल्स होते हैं उसके रूप में उसका प्रयोग किया जाता था, ठीक है, 16 के मल्टीपल्स के रूप में उसका प्रयोग किया जाता था। अंत्येष्टि क्रियाएं, मतलब जो शवदाह होता है, तो अंत्येष्टि क्रियाएं, अंत्येष्टि जो क्रियाएं थी, उनमें क्या करते थे, जो मृतक होता था उसे पूर्ण रूप से दफनाने के, दफनाना मतलब गाड़ देना, इसी की प्रथा क्या थी,
प्रचलित थी, मतलब सर्वप्रचलित जो थी वो पूर्ण रूप से दफनाने की थी। लेकिन कभी कभी क्या होता था, शव को खुले मैदान में जानवरों के खाने के लिए छोड़ दिया जाता था और जो उसकी अस्थियां बचती थी, जो बोन्स बचती थी, उसे समाधिस्थ कर दिया जाता था, मतलब उसकी समाधि बना दी जाती थी। ये क्या है, ये आंशिक समाधिकरण होता था और इसके जो उदाहरण मिले हैं आंशिक समाधिकरण के, आंशिक समाधिकरण के जो उदाहरण मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं, समाधिकरण, इसके उदाहरण कहाँ से मिले हैं, बहवलपुर से, बहवल ठीक है। कलश के अंदर भौतिक जीवन में काम आने वाली क्या रखी जाती थी, वस्तुएं रखी जाती थी, ठीक है, बर्तन रख देते थे उसके अंदर, और कहीं कहीं कुत्ता दफनाने का भी मिला है कि कुत्ते को भी साथ दफना दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें मिली हैं। सैंधव सभ्यता की देन क्या थी, जो इसकी प्राचीनता मानी जाती है वो 3000 से 2500 मानी गई है, ठीक। आर्यों के आगमन के समय तक भारतीय संस्कृति के इतिहास में 1000 वर्ष का मतलब व्यवधान है, बीच में जो 1000 वर्ष का जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या है, एक व्यवधान है। इस सभ्यता का जो सर्वाधिक प्रभाव था वो किस पर है, हिंदू धर्म का है, ठीक है। पीपल वृक्ष के नीचे बुद्ध के संबोधि चित्रों का अंकन भरहूत और सांची स्तूप पर मिलता है, ठीक है। सिंह दुर्गा का वाहन माना गया है, सिंह जो शेर होता है तो वो किसका, दुर्गा का वाहन माना गया है, हिंदू धर्म वाले तो सभी जानते होंगे। मूर्ति कला का सर्वप्रथम आरंभ कहाँ से हुआ था, सिंधु सभ्यता से ही हुआ था, मतलब जो मूर्तियाँ बनानी शुरू हुई थी, मूर्ति कला जो शुरू हुई थी वो कहाँ से हुई थी, सिंधु सभ्यता से ही हुई थी। सिंधु सभ्यता कैसी सभ्यता थी, एक नगरीय सभ्यता थी, ठीक है, एक नगरीय सभ्यता थी। तो फ्रेंड जितनी भी इसके बारे में इम्पोर्टेंट नॉलेज थी, मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे जहाँ से, वो मैंने सभी कंप्लीट करा दिया है यहाँ। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। एंड आपको पूरा कोर्स चाहिए हमारा, तो गूगल प्ले स्टोर में जाकर कैरियर अकेडमी ऐप डाउनलोड करें, ठीक है, और कांटेक्ट कर सकते हैं हमें। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ ही शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।